हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी। आज हम इस वीडियो में 0 अंश से 360 अंश तक साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, इन सभी की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने चतुर्थांश बनाए हैं। ये 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के बीच जो कॉलम है ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मान होगा वो 90 अंश होगा। 0 अंश से 90 अंश तक के बीच को हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, और 90 अंश से 180 अंश के बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। फिर 180 से 270, 180 से 270 ये हमारा होगा तृतीय चतुर्थांश। फिर 270 से फिर कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ से शुरू किया था 0 अंश, तो 270 से 0 नहीं, यहाँ पर अब हो जाएगा 360 अंश। यानी हर एक चतुर्थांश के बीच जो अंश होगा वो हमारा होगा 90 डिग्री। 90 90 90 90, इतना 90 हुआ, ये 90 हुआ, 90 90 180, 90 270 और 90 360। यानी जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर हम फिर पहुँच गए। 0 से शुरू हुए, 0 90 180 270 और 360। तो 270 और 360 के बीच के भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। ये यहाँ पर 4 भाग हो गए। क्या कह लीजिए, 4 घर, ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। पहले घर को हम प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले घर को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले घर को तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ वाले घर को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा इसका अपोजिट, कोसेक थीटा कास का सेक थीटा और टैन का कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो इन चारों चतुर्थांशों से संबंधित है। देखेंगे जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है, यानी 0 अंश से और 90 अंश के बीच वाला भाग, इसमें क्या होगा, ये हमारे त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात हैं, अर्थात साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और काट, ये सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे, अर्थात पॉजिटिव होंगे। इतना ध्यान रखना है सिर्फ हमें कि प्रथम चतुर्थांश में चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, कास हो, सेक हो, टैन हो, काट हो, ये सभी धनात्मक रहेंगे, ये ध्यान देना है। अच्छा, ये सभी का घर समझ लीजिए है, इसलिए ये धनात्मक है। दूसरा वाला घर जो है द्वितीय चतुर्थांश, ये सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, ये सिर्फ क्या रहेंगे,
धनात्मक रहेंगे। इसके अलावा चाहे कास हो, सेक हो, टैन हो, काट हो, इसके बीच में अगर अन्य किसी की वैल्यू निकलेगी तो वह ऋणात्मक वैल्यू होगी। लेकिन साइन और कोसेक की द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आ जाएंगे अब तृतीय चतुर्थांश में 180 और 270 अंश के बीच में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे टैन और कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, इन दो त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू जो यहाँ पर होगी वह धनात्मक होगी, अर्थात पॉजिटिव होगी। बाकी शेष जो 4 बचेंगे कॉस, सेक, साइन और कोसेक, वो तृतीय चतुर्थांश में निगेटिव रहेंगे। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चौथे घर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे अब हमारी साइन का भी घर हो गया, साइन कोसेक का, टैन कॉट का। तीसरे हमारे जो बच्चे वो कॉस और सेक। तो चतुर्थ घर जो है ये समझिए इनका है, इसलिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू जो होगी वह धनात्मक होगी। बाकी शेष जो 4 बचे साइन, कोसेक, टैन और काट, वह ऋणात्मक वैल्यू यहाँ से उनकी प्राप्त होगी। और जो प्रथम चतुर्थांश हमारा है, पहला घर जो हमारा है, यहाँ पर ये मान लीजिए कि इन 6 अनुपातों का घर है, ये इन 6 लोगों का ये घर है, इसलिए यहाँ पर ये सभी धनात्मक है। ये सिर्फ साइन और कोसेक का घर है, इसलिए ये धनात्मक होंगे, बाकी सभी के जो वैल्यू होगी वो ऋणात्मक वैल्यू होगी। और तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, अर्थात 180 270 के बीच में, इसमें ये होगा कि टैन और कॉट ये इनका घर है, इसलिए इनकी वैल्यू धनात्मक होगी। बाकी शेष जो हमारे बच रहे हैं साइन, कोसेक, सेक और कास, उनकी वैल्यू यहाँ पर ऋणात्मक होगी। अब आ जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, अर्थात चौथे घर में। चौथे घर में क्या है, ये चौथा घर हमारा कॉस और सेक का है, इसलिए कॉस और सेक यहाँ पर धनात्मक रहेंगे। परंतु वही बात, ये घर किसका है, कॉस और सेक का, इसलिए शेष बचेंगे साइन और कोसेक, टैन और काट, इसलिए यहाँ पर इनकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, हाँ, ऋणात्मक होगी। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 0 अंश से 90 अंश के बीच वाला भाग प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, 90 और 180 अंश के बीच वाला भाग द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, 180 और 270 अंश के बीच वाला भाग तृतीय चतुर्थांश, और 270 और 360 अंश के बीच वाला भाग चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अब ये तो पता हो गया, ये प्रथम चतुर्थांश सभी धनात्मक होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, शेष ऋणात्मक होंगे, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी सभी ऋणात्मक। फिर चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक की वैल्यू धनात्मक होगी, बाकी जो हमारे बच रहे हैं टैन, कॉट, साइन, कोसेक, उन सभी की वैल्यू जो होगी वो ऋणात्मक होगी। चलिए अब इसमें चेंजिंग की प्रक्रिया जान लेते हैं कि चेंज कैसे होंगे, कब कैसे धनात्मक चेंज होगा, ऋणात्मक चेंज होगा, उसमें थोड़ा और वैल्यू चेंज करने की प्रक्रिया। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसा कि जब वैल्यू ज्ञात होगी तो कहीं पर 90 प्लस थीटा लिखा होगा। अब साइन के स्थान पर साइन भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक, कोसेक कुछ भी हो सकता है। एज ए एग्जाम्पल 90 प्लस थीटा हो सकता है, या साइन 90 माइनस भी थीटा हो सकता है, 180 प्लस थीटा भी हो सकता है, 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। इसके अलावा 270 प्लस थीटा भी हो सकता है
270 माइनस थीटा भी हो सकता है, 360 प्लस थीटा हो सकता है और 360 माइनस थीटा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है, जैसे कि हमने यहाँ 4 प्रकार से बताया, एक 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, दूसरा 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तीसरा 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, और चौथा 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। लेकिन इसमें हमें ध्यान ये देना है कि यदि हमें सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमारे हैं इनकी वैल्यू जब निकालनी होगी, किसमें 90 प्लस या माइनस थीटा में, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको चेंज की थोड़ा साफ इसको नोट कर लेना अगर नोट करना चाहे तो। 90 प्लस या माइनस थीटा हो या 270 प्लस या माइनस थीटा हो, अगर इस तरह से है तब चेंज करने की प्रक्रिया क्या होगी कि साइन का वैल्यू हमें किस अनुपात में प्राप्त होगा, त्रिकोणमिति के किस अनुपात में प्राप्त होगा, साइन कास में प्राप्त होगा या साइन सेक में प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं। तब यदि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, जब त्रिकोणमिति अनुपातों के साथ इतने कोण के साथ अगर वो लगा है तभी ये चेंजिंग प्रक्रिया होगी। 180 और 360 के साथ ये नहीं होगा। कैसे, देखते हैं। इसमें ये होगा साइन जो हमारा होगा ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस चेंज हो जाएगा हमारा साइन थीटा में। आगे देखेंगे टैन चेंज होगा हमारा कॉट थीटा में, कॉट चेंज हो जाएगा टैन थीटा में, कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। इतना ध्यान रखना है सिर्फ, जब 90 प्लस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा दिया होगा तब साइन कास में, कास साइन में, कास साइन में, साइन कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में। इतना ध्यान रखना है सिर्फ बस। साइन हमारा कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। हाँ, सही समझ रहे हो। इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं चेंजिंग प्रक्रिया। ये 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा समझ गए। अब देखते हैं यदि 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा में दिया गया होगा और 360 प्लस थीटा माइनस थीटा में मान दिया होगा तब क्या होगा। इसको याद करना बहुत आसान। इसमें का कहोगे ये कैसे, बहुत आसान है। आसान ये है कि इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होना है। जी हाँ, कुछ नहीं चेंज होना है। कैसे, क्योंकि साइन हमारा साइन में चेंज होगा, कास हमारा कास में चेंज होगा, टैन हमारा टैन में चेंज होगा, सेक सेक में, कोसेक कोसेक में, कॉट कॉट में। साइन हमारा किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। कास हमारा किस में चेंज होगा, कास में चेंज होगा। टैन किस में चेंज होगा,
ये भी हमारा tan में चेंज होगा। बाकी सभी जो शेष 3 हैं वो भी ज्यों के त्यों चेंज होंगे। अच्छा, रही बात इसके आगे धन और ऋण लगने की, वो तो हमें कंडीशन ध्यान देनी पड़ेगी कि जो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है वह किसकी है और किस चतुर्थांश के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रहा है। जिस चतुर्थांश के अंतर्गत प्राप्त होगा उस चतुर्थांश के हिसाब से हमें इसकी वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक लिखनी है। वो भी देख लेते हैं, देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं नब्बे प्लस थीटा और माइनस थीटा की। तो देखिए, जब दिया गया होगा साइन 90 प्लस थीटा बराबर कास 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा कोसेक 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा। ये 90 वाले हो गए। अब साइन चेंज होकर के किस में आएगा? सीधे चेंजिंग में जाएंगे। कैसे देखेंगे कि ये किस प्रकार की चेंजिंग है? ये 90 अर्थात हमने बताया था कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अगर इस प्रकार से है तो वह चेंज क्या होगा? साइन कास में कास, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में सेक, कोसेक में कोसेक, सेक में चेंज होगा। तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा है। कॉस हमारा साइन में चेंज होगा, टैन हमारा कॉट में चेंज होगा, कॉट हमारा टैन में चेंज होगा, कोसेक सेक में और सेक हमारा कोसेक में चेंज होगा। क्या यह वैल्यू सही है? नहीं, यह वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये भी ध्यान देना है कि यह जो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं वह धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी। तो उसके लिए ये चतुर्थांश है। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू किस चतुर्थांश की है। देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू हमें साइन की प्राप्त हो रही है, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा है अर्थात 90 कह रहा है, फिर प्लस थीटा कह रहा है अर्थात यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है। तो अगर 90 हमारा इतना ही है, 90 तक ही प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, 90 में कुछ जुड़ेगा तो हम 90 के बाहर अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। ये हमारा 90 के बाद 91 से 180 तक की जो वैल्यू हमारी होगी वह द्वितीय चतुर्थांश के अंतर आती है। जी हाँ, अब देखेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा अर्थात 90 में कुछ जुड़ रहा है, इसलिए हम आ रहे हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन का जो भी वैल्यू होगी वह धनात्मक होगी। क्या होगी? साइन की जो भी वैल्यू होगी वह धनात्मक होगी। अब साइन वो प्राप्त हमें चाहे कास में हो या साइन में, लेकिन वह द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में साइन की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वह धनात्मक ही होगी। दूसरा देखेंगे कास 90 प्लस थीटा, ये भी द्वितीय में जा रहे हैं 90 प्लस थीटा, तब कहेंगे यहाँ पर कॉस
यहाँ पर साइन, अब ये कहना कि ये समझ लेना कि यहाँ पर साइन का मान क्या हो रहा है तो धनात्मक लिख देना। ये साइन हमें जो यहाँ से प्राप्त हो रहा है ये कास की वैल्यू है, ना कि ये साइन की वैल्यू है। ये कास की वैल्यू साइन हमें प्राप्त हुई है, और कास की वैल्यू जो है द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसलिए यहाँ पर देखेंगे यह वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वह माइनस साइन थीटा निगेटिव होगी। अब देखेंगे टाइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। tan हमारा चेंज तो कॉट में हो गया, चेंजिंग प्रक्रिया से, चेंजिंग वाले सूत्र से, क्योंकि 90 प्लस थीटा में है। लेकिन 90 प्लस थीटा द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय में tan का मान निगेटिव होगा, क्योंकि द्वितीय में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉट सेम वही बात, कॉट चेंज tan में होगा, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में है, ये भी निगेटिव होगा। कोसेक, अब समझ में आ रही होगी बात, कोसेक प्लस 90 प्लस थीटा द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय में कोसेक का जो मान होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा, प्लस सेक थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा द्वितीय में जाएंगे, द्वितीय में सेक का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से हमें साइन 90 प्लस थीटा के मान ज्ञात हो गए। अब यदि हमें यही साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक इनके निगेटिव यानी 90 माइनस थीटा के मान ज्ञात करने हो तो क्या करेंगे, सिर्फ यहां से हमें प्लस हटा देना है, दूसरे सूत्र तैयार हो गए। अब 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, चेंज हो करके यही आएंगे, लेकिन इनके जो चिन्ह होंगे ये अब बदल जाएंगे। क्या बदलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा 90 से कुछ घट रहा है, सभी में देखेंगे 90 से कुछ घट रहा है, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। चेंज क्या तो होगा, साइन कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में चेंज हो गया। लेकिन अभी चिन्ह ध्यान देना है, 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा लौट रहा है, घट रहा है, यानी इस 0 और 90 के बीच में ही रह जा रहा है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश पहले वाले ही घर में रुक जा रहा है। इतना किसके अंतर्गत, इसके बीच में मान आ रहा है। और प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश वाला घर जो है वो सभी का घर है, एक का घर नहीं है, वो सबका घर है, इसलिए ये सभी क्या होंगे, धनात्मक। कुछ भी नहीं सोचना है, आंखें मीच करके लिख दीजिए क्या, धनात्मक। तो उम्मीद करते हैं साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 90 के बाद एक 180 आएगा, साइन 180 प्लस थीटा का भी ज्ञात करेंगे और 180 प्लस थीटा का भी ज्ञात करेंगे और 180 माइनस थीटा का भी ज्ञात करेंगे। लिखना तो वही मान है, कोई दूसरे है नहीं। साइन 180 प्लस थीटा कास 180 प्लस थीटा टैन 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस
थीटा। अच्छा, अब तो सोचना ही नहीं है, सीधे आंखें मीच के लिख देना है। क्यों? क्योंकि 180 वाले बताए थे कि 180 और 360 वाले चेंजिंग प्रक्रिया क्या होगी, ज्यों का त्यों। तो साइन हमारा साइन में कॉस, कॉस में टैन, टैन में कॉट, कॉट में कोसेक, कोसेक में सेक और सेक में। अब सिर्फ ये ध्यान देना कि ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। 180 प्लस थीटा है, यानी यहाँ से चले यहाँ तक 180, अब प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए, तृतीय में। 180 में कुछ जुड़ रहा है, तृतीय में पहुँच गए। तृतीय में क्या कह रहा है कि तृतीय जो है टैन और काट का घर है, बाकी किसी का तो घर है नहीं, इसलिए टैन और काट जो है वो धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। समझ आई बात ना। टैन कहाँ है, पकड़ लो, ये रहा टैन, इसकी वैल्यू जो होगी धनात्मक। कॉट कहाँ है, पकड़ लो, इसकी वैल्यू जो होगी धनात्मक। बाकी जत्ते बचे ससुरे सब में लगा दो ऋणात्मक। ये तो हो गया क्या, 180 प्लस थीटा। अब इसी में ज्ञात कर लेते हैं 180 माइनस थीटा, ये माइनस हटा दीजिए, माइनस 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 माइनस, चेंजिंग प्रक्रिया तो वही रहेगी, 180 वाला है। क्यों भाई, साइन साइन में, कास कास में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में होगा। सिर्फ ये चिन्ह जो हमारे हैं वो बदल जाएंगे। कैसे, 180 माइनस थीटा कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, 180 माइनस थीटा, यानी प्रथम द्वितीय में रह जा रहे हैं। कहाँ रह जा रहे हैं, द्वितीय में। द्वितीय में क्या कह रहा है, द्वितीय वाला जो घर है, द्वितीय चतुर्थांश जो घर है वो साइन और कोसेक का है, बाकी जो चार बचे उनका नहीं है, इसलिए साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे, शेष सभी जो है बचे वो ऋणात्मक। तो साइन में धनात्मक लगा दें और कोसेक कहाँ है, यहाँ है, इसमें लगा दें, बाकी जितने बचे वो ऋणात्मक। कितना इजी है, 180 वाले हो गए। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही मिटा रहे हैं। लिखना तो वही है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। तो 270 प्लस थीटा, 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 270 प्लस थीटा। ध्यान देना है 90 और 270 एक जैसे होंगे। साइन चेंज होगा, कास में कास, साइन में टैन, कॉट में कॉट, टैन में कोसेक, सेक में, और सेक हमारा चेंज हो जाएगा कोसेक में। 270 प्लस थीटा। अब ये ध्यान देना है कि धनात्मक होंगे ऋणात्मक होंगे। 270 कहाँ तक जाएगा, 90, 90 180, 90 270 यहाँ तक आ गया। इसमें कुछ जुड़ रहा है, कहाँ पहुँच जाएंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे भैया। कहाँ, चतुर्थांश में पहुँच रहे हैं। और चतुर्थांश यानी ये चौथा वाला घर किसका है, चौथा वाला घर कास और सेक का है, इसलिए कास और सेक का जो मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। बाकी जो बचे चार वो सब ऋणात्मक होंगे। तो कास कहाँ है, ये रहा, कास की जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो धनात्मक होगी। सेक ये रहा, सेक की वैल्यू धनात्मक होगी। अब वो यहाँ पर सेक में प्राप्त हो चाहे कास में प्राप्त हो, बाकी शेष जो हैं
वो सभी ऋणात्मक। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए, चलिए देखते हैं। अब यही वैल्यू हम देखेंगे 270 माइनस की, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। साइन कास टेन कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू देखेंगे, जहाँ पर इधर चेंज जो है 270 वैसे होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट, टेन में सेक कोसेक में कोसेक, सेक में यहाँ से चेंज होगा, क्योंकि ये 270 वाले वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। चेंजिंग प्रक्रिया 270 की है। अब 270 माइनस थीटा, 270 कहाँ तक आया? यहाँ तक माइनस थीटा लौट रहा है, यानी कहाँ रह गया? जाए तो बेचारे रह रहे हैं, चतुर्थ में है 270 करके। इस घर को रात हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, लौटना पड़ा, इधर रह गए तिथि में, चतुर्थ पहुँच ही नहीं पाए, कास और सेक के घर पहुँच ही नहीं पाए। पहुँचेंगे जब प्लस आएगा तब पहुँचेंगे। तो ये भी कहाँ रह गए? बेचारे तृतीय चतुर्थांश में ही रह गए। प्लस होता तो पहुँच जाते चतुर्थ में, अभी पहुँचे थे। तो 270 माइनस थीटा जब है, चेंजिंग प्रक्रिया वही, साइन कास में कास साइन में, टेन कॉट में कॉट, टेन में सेक कोसेक में कोसेक सेक में, वैसे ही प्रक्रिया कहाँ पहुँचे? तिथि में। तिथि में किसका घर है? टेन और काट का। धनात्मक फिर कौन होगा? साइन कास सेक कोसेक। हाँ, टेन और काट का घर है तो टेन और काट धनात्मक होंगे, बाकी जो बचे वो ऋणात्मक होंगे। तो ये रहा टेन धनात्मक, ये रहा काट धनात्मक, बाकी जो बचे ऋणात्मक। इस तरह से हम 270 तक की वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में घंटों समय लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। आइए अब देखते हैं 360 वाले, 360 की वैल्यू देख लेते हैं। देखते हैं 360 की वैल्यू। 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो 360, अब की बार पहले हम माइनस की ज्ञात करेंगे, बाद में प्लस की ज्ञात करेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा और सेक 360 माइनस थीटा। चेंजिंग प्रक्रिया कौन सा? 180 और 360 वालों में नो चेंजिंग, नो झंझट, जो का तो लिख देना है। साइन, साइन में कॉस, कॉस में टेन, टेन में कॉट, कॉट में कोसेक, कोसेक में और सेक, सेक में चेंज हो जाएगा। चिन्ह चतुर्थांश के माध्यम से लिखेंगे। 360 माइनस थीटा है, यहाँ से ये 90 रहा, ये 90 180 रहा, ये 90 270 रहा और ये 90 360 हो गया। यहाँ तक 360 से क्या हो रहा है? घट रहा है, जुड़ नहीं रहा है, यहाँ से कुछ कम पड़ रहा है। तो यहाँ कम पड़ने का मतलब वापस हो रहे हैं। जब वापस बेचारे हो गए तो कहाँ रह गए? चतुर्थ में ही रह गए, प्रथम को नहीं पहुँच पाए। वापस प्रथम से चले थे, प्रथम को फिर पहुँचना है, लेकिन ये अभी चतुर्थ में ही रह गए। चतुर्थ में क्या होगा? वही होगा
जो मंजूर खुदा होगा। चतुर्थ में काश और सेक इसका तो घर है, तो काश और सेक का ही मान तो धनात्मक होगा। क्यों भैया? बाकी सभी मान ऋणात्मक होंगे। तो काश और सेक कहाँ है? ये रहा काश धनात्मक और ये रहा सेक धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक ज्ञात हो गए। इसी प्रकार से यदि हमें ज्ञात करना 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, चेंजिंग प्रक्रिया यही रहेगी। साइन साइन में, कास कास में, टैन टैन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कोसेक कोसेक में चेंज होगा, क्योंकि ये 360 और 180 वाले जो भी हमारे सूत्र होंगे वो सभी हमारे ज्यों का त्यों चेंज होंगे। सिर्फ 270 और 90 वाले जो होंगे वो हमारे चेंज होंगे साइन कास में, कास साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होंगे। अब देखते हैं इसके चिन्ह। 360 प्लस थीटा प्लस हो गया, गाड़ी आगे बढ़ गई भैया, गाड़ी आगे बढ़ी है ना कि पीछे। और जब आगे बढ़ी तो कहाँ गए? प्रथम चतुर्थांश में पहले वाले घर पहुंच गए। और पहला वाला घर किसका है? सभी का। साइन का भी है, कास का भी है, टैन का भी है, काट का भी है, सेक का और कोसेक का भी है। सबका साझा है इसमें भैया, इसलिए सभी क्या होंगे? धनात्मक होंगे। सभी धनात्मक होते हैं और चेंजिंग प्रक्रिया तो भैया वही है। इस तरह से हम 0 अंश से लेकर के 360 अंश तक, साइन से लेकर के सेक तक, साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, ये छहों जो अनुपात हैं इनके 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। 12 12 12 12 12 चौक 48 सूत्र ज्ञात कर लिए हैं, याद भी हो गए होंगे। उम्मीद है सभी के समझ में भी आया होगा और यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।